माई का मंडप इस स्थान पर हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर वही व्यक्ति पहुंच पाता है जिस व्यक्ति में साहस हो, वह इस जंगल की यात्रा कर सकता है। यह माई का मंडप एक माया का रूप हमारे को यहाँ पर दिखाता है। जब यहाँ पर एक तरह से माया रची जा रही थी, उस समय यहाँ पर भोजन बनाया जा रहा था। बड़े बड़े कढ़ाई यहाँ पर चढ़े हुए थे और जगह जगह आटे से लोजे बनाए जा रहे थे। उस समय कहते हैं स्वयं यहाँ पर एक तरह से ऐसी स्थितियों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। यह माई का मंडप जो आज हम देख रहे हैं, ये जो चट्टानें हम देख रहे हैं, ये चट्टानें एक समय यहाँ पर तांबे के ये सारे पत्थर धीरे धीरे यह पत्थर के रूप में परिवर्तित होने प्रारंभ हो जाती हैं। ये माया का मठ आज हम 15 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आए हैं अमरकंटक से। अमरकंटक ये पूरी एरिया है, वह वास्तव में ही स्वर्ग जैसी एरिया है। यहाँ पर असुरों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रवास रहता था। ये जो सामने हमारे को पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के अंदर बहुत बड़ी गुफा है। यहाँ पर असुर लोग हैं वो रहते थे और यहाँ पर बहुत सारी वो सिद्धियाँ हैं प्राप्त करते थे। धीरे धीरे अपने शक्ति के द्वारा अनेकों प्रकार की रचनाएं हैं वो भी रचते रहते थे। ये जो हम कुंड देख रहे हैं, एक समय यहाँ पर कढ़ाई थे और आज वो इस रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इतिहास अपने आप के अंदर दोहराता ही रहता है। पता नहीं ऐसे इतिहास कितने कितने इस धरती पर रचे गए हैं जो आज देखने में बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। माई का मंडप आज आदिवासी अंचल का ये प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति जल्दी से नहीं पहुँच पाता है। केवल जो आदिवासी लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, दिन भर इन जंगलों के अंदर घूमते रहती हैं। महुआ का मध है वो चढ़ाते रहते हैं, कामकाज कुछ नहीं करती हैं, आनंद के अंदर रहते हैं। यहाँ की जो स्थान है वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावी, मन भावी और साधना के लिए आकर्षित करने वाला स्थान है। यहाँ पर अनेकों प्रकार की गुफाएं हैं जहाँ पर योगी लोग, साधक लोग साधना है वो करते रहते थे। आज हमारे को यहाँ आने का ये अवसर मिला, माई का मंडप है देखने का अवसर मिला। यहाँ आकर प्रकृति के साथ के अंदर साधना के क्षेत्र को और ज़्यादा विकसित करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थान साधना की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। माई का मंडप इस स्थान पर हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर वही व्यक्ति पहुंच पाता है जिस व्यक्ति में साहस हो, वह इस जंगल की यात्रा कर सकता है। यह माई का मंडप एक माया का रूप हमारे को यहाँ पर दिखाता है। जब यहाँ पर एक तरह से माया रची जा रही थी, उस समय यहाँ पर भोजन बनाया जा रहा था। बड़े बड़े कढ़ाई यहाँ पर चढ़े हुए थे और जगह जगह आटे से लोजे बनाए जा रहे थे। उस समय कहते हैं स्वयं यहाँ पर एक तरह से
ऐसी स्थितियों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। यह माई का मंडप जो आज हम देख रहे हैं, ये जो चट्टानें हम देख रहे हैं, ये चट्टानें एक समय यहाँ पर तांबे के ये सारे पत्थर धीरे धीरे यह पत्थर के रूप में परिवर्तित होने प्रारंभ हो जाती हैं। ये माया का मठ आज हम 15 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आए हैं अमरकंटक से। अमरकंटक ये पूरी एरिया है वह वास्तव में ही स्वर्ग जैसी एरिया है। यहाँ पर असुरों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रवास रहता था। ये जो सामने हमारे को पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के अंदर बहुत बड़ी गुफा है। यहाँ पर असुर लोग हैं वो रहते थे और यहाँ पर बहुत सारी वो सिद्धियाँ हैं प्राप्त करते थे। धीरे धीरे अपने शक्ति के द्वारा अनेकों प्रकार की रचनाएं हैं वो भी रचते रहते थे। ये जो हम कुंड देख रहे हैं, एक समय यहाँ पर कढ़ाए थे और आज वो इस रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इतिहास अपने आप के अंदर दोहराता ही रहता है। पता नहीं ऐसे इतिहास कितने कितने इस धरती पर रचे गए हैं जो आज देखने में बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। माई का मंडप आज आदिवासी अंचल का ये प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति जल्दी से नहीं पहुँच पाता है। केवल जो आदिवासी लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, दिन भर इन जंगलों के अंदर घूमते रहते हैं। महुआ का मद है वो चढ़ाते रहते हैं, कामकाज कुछ नहीं करते हैं, आनंद के अंदर रहते हैं। यहाँ की जो स्थान है वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावी, मन भावी और साधना के लिए आकर्षित करने वाला स्थान है। यहाँ पर अनेकों प्रकार की गुफाएं हैं जहाँ पर योगी लोग, साधक लोग साधना है वो करते रहते थे। आज हमारे को यहाँ आने का ये अवसर मिला, माई का मंडप है देखने का अवसर मिला। यहाँ आकर प्रकृति के साथ के अंदर साधना के क्षेत्र को और ज़्यादा विकसित करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थान साधना की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। माई का मंडप इस स्थान पर हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर वही व्यक्ति पहुंच पाता है जिस व्यक्ति में साहस हो, वह इस जंगल की यात्रा कर सकता है। यह माई का मंडप एक माया का रूप हमारे को यहाँ पर दिखाता है। जब यहाँ पर एक तरह से माया रची जा रही थी, उस समय यहाँ पर भोजन बनाया जा रहा था। बड़े बड़े कढ़ाए यहाँ पर चढ़े हुए थे और जगह जगह आटे से लोजे बनाए जा रहे थे। उस समय कहते हैं स्वयं यहाँ पर एक तरह से ऐसी स्थितियों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। यह माई का मंडप जो आज हम देख रहे हैं, ये जो चट्टानें हम देख रहे हैं, ये चट्टानें एक समय यहाँ पर तांबे के ये सारे पत्थर धीरे धीरे यह पत्थर के रूप में परिवर्तित होने प्रारंभ हो जाती हैं। ये माया का मठ आज हम 15 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आए हैं अमरकंटक से। अमरकंटक ये पूरी एरिया है वह वास्तव में ही स्वर्ग जैसी एरिया है। यहाँ पर असुरों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रवास रहता था। ये जो सामने हमारे को पहाड़ दिख रहा है,
इस पहाड़ के अंदर बहुत बड़ी गुफा है। यहाँ पर असुर लोग हैं वो रहते थे और यहाँ पर बहुत सारी वो सिद्धियाँ हैं प्राप्त करते थे। धीरे धीरे अपने शक्ति के द्वारा अनेकों प्रकार की रचनाएं हैं वो भी रचते रहते थे। ये जो हम कुंड देख रही हैं एक समय यहाँ पर कढ़ाए थे और आज वो इस रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इतिहास अपने आप के अंदर दोहराता ही रहता है। पता नहीं ऐसे इतिहास कितने कितने इस धरती पर रचे गए हैं जो आज देखने में बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। माई का मंडप आज आदिवासी अंचल का ये प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति जल्दी से नहीं पहुँच पाता है। केवल जो आदिवासी लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। दिन भर इन जंगलों के अंदर घूमते रहते हैं। महुआ का मद है वो चढ़ाते रहते हैं। कामकाज कुछ नहीं करते हैं, आनंद के अंदर रहते हैं। यहाँ की जो स्थान है वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावी, मन भावी और साधना के लिए आकर्षित करने वाला स्थान है। यहाँ पर अनेकों प्रकार की गुफाएं हैं जहाँ पर योगी लोग, साधक लोग साधना है वो करते रहते थे। आज हमारे को यहाँ आने का ये अवसर मिला। माई का मंडप है देखने का अवसर मिला। यहाँ आकर प्रकृति के साथ के अंदर साधना के क्षेत्र को और ज़्यादा विकसित करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थान साधना की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। माई की गुफा, जहाँ पर माई शिव की साधना करती थी। यह गुफा भी अपने आप में विचित्र गुफा है। जब हम इस गुफा के भीतर में जाते हैं वहाँ अपने आप ही हमारे को अनेकों प्रकार के दृश्य है वो नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। माई की गुफा की तरह यहाँ पर 3 प्रकार की गुफाएं हैं जहाँ पर साधक लोग साधना का अपना केंद्र बिंदु बनाकर साधना के पथ को प्रशस्त करते थे। यहाँ पर असुर लोगों का भी बहुत बड़ा जमघट और निवास रहता था। वो अनेकों प्रकार के उपद्रव है करते ही रहते थे, पर धीरे धीरे साधना के प्रभाव से सारे उपद्रव है शांत होने प्रारंभ हो जाते थे। इस गुफा के अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ती है। हर कोई व्यक्ति इस गुफा में नहीं उतर सकता है। जिसका संकल्प बल, मनोबल, श्रद्धा बल, भक्ति बल, आस्था बल मजबूत होता है वही व्यक्ति इस गुफा के भीतर में प्रवेश करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। ये गुफा यदि हम दूर से देखते हैं, अमरावती पहाड़ से ये निकली हुई गुफा है जो अमरावती नदी के नाम से जानी और पहचानी जाती है। ये पहाड़ समुद्र तल से 3500 फुट ऊंचाई पर है। यहाँ पर आने के बाद सर्दी का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। गर्मी यहाँ से काफूर होती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर बहता हुआ यह जल प्रताप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता ही रहता है।
यहाँ के साधना को सिद्ध भूमि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब इस गुफा में कोई प्रवेश करता है तो यूँ लगता है हम कोई बहुत बड़े पुरातन काल की इन गुफाओं को एक बार अपने आगोश में समेटने का प्रयास कर रहे हैं। ये गुफा अपने आप के अंदर बहुत ही विचित्र गुफा है, जिसको देखने मात्र से ही मन के अंदर एक प्रकंपन है वह पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। पर एक बार इस गुफा में पहुंचने के बाद अपने आप ही हमारे को एक नई शक्ति का दिग्दर्शन है वह होना प्रारंभ हो जाता है। यदि आप लोग इस गुफा की बनावट को देखना प्रारंभ करेंगे, अनेकों प्रकार के चित्र है वो आपको उभर कर सामने आते हुए नज़र आने प्रारंभ हो जाएंगे। माया यहाँ पर साधना का दीप है वह प्रज्वलित करती थी। यहाँ आने के बाद वह पूरे संसार को एक तरह से भूल जाती थी और यहीं पर अपनी शक्ति को और ज़्यादा तेजोमय बनाने का प्रयास है वह करना प्रारंभ कर देती थी। नहीं। आज इस स्थान पर हम पहुंच गए हैं जहां हम कल्पना करके आए थे। कल्पना शक्ति है वह एक न एक दिन अवश्य ही साकार रूप है ग्रहण करके ही रहती है। इस गुफा में चमगादड़ों का भी बहुत बड़ा स्थान है, जिनकी आवाज़ हम सुनते ही रहते हैं। महाकाल ने आज इस गुफा से भी साक्षात्कार करवा दिया है। अनिल जैन जो हमारे साथ के अंदर है, इतनी मेहनत करके हमारे को यहाँ पर लेकर आया है। ये माया की गुफा हमारे को माया से मुक्ति प्रदान करके साधना के दीप को प्रज्वलित करती रहेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।